कमा ले जितना कमा ले सब यहीं धरा रह जाएगा, छोड़ के एक दिन तू सब कुछ इस जग से चला जाएगा। तेरे ही अपने तुझे चार कंधों पर राम नाम सत्य कहते हुए शमशान तक लाएंगे। तेरे ही अपने तुझे राम नाम सत्य कहते हुए शमशान तक लाएंगे और चिता के हवाले करके वो चले जाएंगे। और यही हमारे जीवन की सच्चाई है, यही हमारे जीवन की सच्चाई है मित्रों। जो आया है उसे एक दिन जाना है। तो आइए, इससे पहले कि बात आगे बढ़े, जो भी इस दास को, अपने इस मित्र को पहली बार सुनना है, वो हमारे इस YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक, जी हाँ, श्री हरि का दास दीपक, इसको रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिले, भक्ति मार्ग पे आप अपडेट रहें। और बात करते हैं कि हम जब भी कोई इंसान मरता है तो उसकी अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं। तो बढ़िए हमारे साथ भक्ति के इस सफ़र में। राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। अक्सर ये बात सुनने को मिलती है जब भी हम शमशान जाते हैं या किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं तो रास्ते में ये कह के जाते हैं, यही सुनते जाते हैं और यह बोलते भी जाते हैं कि राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। ये बोल अंतिम यात्रा में क्यों बोले जाते हैं, ये सोचने का विषय। ये किसी पार्टी में क्यों नहीं बोले जाते, किसी बर्थडे पार्टी, किसी शादी में, किसी फंक्शन में क्यों नहीं बोले जाते। ये राम नाम सत्य, हरि का नाम सत्य सिर्फ और सिर्फ अंतिम यात्रा में क्यों बोला जाता है। आइए आज इसी बात पे मैं आपके आगे कुछ शब्द रखता हूँ, कुछ सोच रखता हूँ। समझने का विषय है कि हम इस अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य ही क्यों बोलते हैं और कुछ क्यों नहीं बोलते, और यह राम नाम सत्य, हरि का नाम सत्य किसी पार्टी में क्यों नहीं बोलते। और इस बात को आज आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कई लोगों का मानना है कि जब हम किसी की शव यात्रा में जाते हैं और राम नाम सत्य बोलते हैं तो उसको सदगति मिल जाती है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, इंसान को सदगति मिले, नरक मिले या जो सी भी अलग योनि मिले, उसके कर्म अनुसार मिलती है। उसमें पीठ पीछे कि उसकी शव यात्रा में पीछे बोलते हुए जाना राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, इससे उसको कोई सदगति नहीं मिल रही। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। जाने वाला तो जा चुका है, वो अपने कर्म अपने साथ ले जा चुका है। ये सच्चाई है, समझ लो कि जाने वाला जा चुका है, वो अपने कर्म अपने साथ ले आ चुका है। अब उसकी अगली योनि किस योनि में जन्म लेता है वो तो परमात्मा जाने। लेकिन जब हम किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं, राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। हम ये कभी किसी पार्टी में नहीं बोलते। अगर बोलते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो अर्थी में बोला जाता है। अरे भैया, मूर्खता मत दिखाओ। राम नाम, हरि का नाम कहीं भी बोला जाता है, भजन कीर्तन में बोला जाता है। और राम नाम सत्य, हरि का नाम सत्य मैंने अपने वीडियो में बताया, क्योंकि हम हरि का अंश हैं और हमें कभी अपने पिता को नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए शव यात्रा में सब शोकाकुल होते हैं, शोकाकुल होते हैं, उनके अपने शोकग्रस्त होते हैं, सब साइलेंट मोड पर होते हैं। तो राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। ये सब लोगों के लिए होता है कि आप लोग समझ लो, आपने भी इस यात्रा पे जाना है। क्योंकि जीवन की अंतिम यात्रा मतलब मृत्यु ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि आपने सुना होगा, जीवन झूठा, मृत्यु सच्चे, क्योंकि मृत्यु अटल है। जब जिसकी जहाँ मृत्यु आनी है, मौत उसको लेके जाएगी और वहाँ उसका किस रूप में मृत्यु लिखी है, उस रूप में उसको अपनी आगोश में ले जाएगी। इसलिए अंतिम यात्रा में बोला जाता ताकि आप एकाग्रचित होकर समझ लें, क्योंकि उस समय लोग शोकाग्रस्त होते हैं, शोकाकुल होते हैं, शांत होते हैं, क्योंकि वो अंतिम यात्रा में आते हैं। इस समय उनके दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं चल रही होती, क्योंकि हर इंसान को पता है उसके जीवन की भी ये अंतिम यात्रा एक दिन होने वाली है। उसको भी चार कंधों पे कोई ना कोई छोड़ के आएगा। तो ये बात आप लोगों को समझने के लिए है कि राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। इसलिए आप ध्यान से समझ लो कि अब भी वक्त है, हरि की शरण में आ जाओ, हरि में समा जाओ, हरि आप में समा जाएगी, क्योंकि आप हरि का ही अंश हो। ये हम लोगों के लिए जो हम शव यात्रा में जाते हैं, ताकि हमें ये एहसास हो जाए कि हम हरि का हैं और हमारा जो अंतिम पड़ाव है वो शमशान ही है, मृत्यु ही है। हमें जल के मिट्टी बनना है या दफन होके मिट्टी बनना है, जहाँ दफनाते हैं मनूरी मिट्टी बनना है, हमें भी जल के मिट्टी होना है। तभी तो कहते हैं मैं हूँ माटी का पुतला, एक दिन मुझको मिल जाना है, लेकिन मिटने से पहले मुझे हरि तुमको पाना है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तो हूँ माटी का पुतला, एक दिन मुझको मिट जाना है, लेकिन मिटने से पहले
लेकिन मिटने से पहले हरि तुमको पाना है। मैं तो हूँ माटी का पुतला। बिल्कुल मैं माटी का पुतला हूँ, एक दिन मेरे को जल के माटी बन जाना है। यहाँ जहाँ दफनाते हैं वहाँ दफना के भी माटी बन जाना है। तो इसलिए अब भी वक्त है, आप जाग जाओ, अब भी हरि शरण में आ जाओ, हरि नाम को जपना शुरू कर दो, क्योंकि इस जग से कुछ साथ नहीं जाएगा। इस धरा का तेरा धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ जाएगा। और किस काया पे गुमान करता है तू, ये काया भी छोड़ यहीं जाएगा। एक दिन तू मिट्टी बन जाएगा। और हमारी सच्चाई है, काया सब कुछ छोड़ के जाएगा और एक दिन तू मिट्टी बन जाएगा। और हम मिट्टी में ही हैं, पंच तत्व से बने हुए हैं, पंचभूत से बने हैं। धरती अग्नि जल आकाश वायु, पांचों पंच तत्व की हमारा ये शरीर है। तो ये समझ लो कि हम माटी हैं और माटी में ही हमें एक दिन मिलना है। इसलिए आप लोग अभी वक्त है, जाग जाओ और समझ लो कि हम कौन हैं। हम श्री हरि के दास हैं, हम श्री हरि का अंश हैं और हमें हरि को ही पाना है। इसलिए मैं मेरे में रहना बंद कर दो। किस अहंकार में रहते हो, और जिसको घमंड हो अपने पद प्रतिष्ठा का, धन दौलत का, तो मेरे मित्रों एक बार शमशान का चक्कर लगा लेना। आपको आपकी असलियत दिख जाएगी कि एक दिन आपने भी मिट्टी बन जाना है। इस अग्नि में जलकर आपने भी एक दिन मिट्टी हो जाना है। और ये सच्चाई है, इससे कोई नहीं बच सका। जो इस धरती पे आया है उसे एक दिन जाना पड़ा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यही जीवन की सच्चाई बताने में आज आपको शमशान लाया हूँ। मेरे पीछे 2 चिताएं जल रही हैं और मैं बड़े शांत हूँ, क्योंकि बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। एक बात याद रखना, कभी भी शमशान में आओ ना, बड़े सुकून मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक दिन मिट्टी बन जाना है। इसी चिता की आगोश में हमें भी समा जाना है। काल हमें ऐसे ही ले जाएगा और इस चिता पे सुला जाएगा। 4 कंधे आएंगे, वो रिश्तेदार जिन्होंने कभी तुमसे ढंग से बात नहीं करी या तुमने उनसे नहीं करी, लेकिन आएंगे कम से कम अंतिम पल में तुम्हें 4 कंधों पे लाके अग्नि के हवाले करके तुम्हें कहेंगे भैया पिंड छूटा, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। यही सच्चाई है। बात पॉजिटिव करता हूँ, पॉजिटिव बोलता हूँ। ठीक है, अब भी जाग जाओ, हरि शरण में आ जाओ, क्योंकि एक दिन हमें मिट्टी बनना है। और अभी से पैकिंग शुरू कर दो। जी हाँ, क्यों बोल रहा हूँ अभी से पैकिंग शुरू कर दो। अक्सर आप सोचते हैं अरे बुढ़ापे में हरि का नाम जपेंगे, तो मैं उनको एक बात बोल दूँ, बुढ़ापा किसने देखा है? बच्चा तो माँ के घर में मर जाता है, बाहर पैदा होते मर जाता है, जवानी कितनी मौत हो रही है। इसलिए अब भी वक्त है, हरि की शरण में आ जाओ, हरि नाम जप लो, पैकिंग करो जाने की, उस लोक में जाने की पैकिंग करो। हरि नाम जपा होगा तो हरि नाम तुम्हें भवसागर पार भी करा देगा। अगर अच्छी भक्ति कर ली तो हरि नाम जपा होगा तो अगला जीवन तुम्हें फिर मनुष्य का मिल जाएगा। क्योंकि जो इंसान भक्ति करते हुए मरता, प्राण त्याग करता है, पहली बात तो हरि उसके प्राण बड़े प्यार से निकाल के दूसरे शरीर में डाल देते हैं ताकि तकलीफ ना हो। मृत्यु होते समय 1000 बिच्छों के बराबर जो डंक होता है, काले बिच्छों का जो डंक होता है ना, 1000 बिच्छों के समान पीड़ा होती है। जितना पापी इंसान होगा उतनी उसको पीड़ा होगी उसकी आत्मा निकलते हुए, समझे। दूसरा, जब वो अगले शरीर में जाएगा तब डिलीवरी के समय जब होती है ना, माँ के घर में डिलीवरी होती है, तब बच्चों को पीड़ा होती है। लेकिन जो हरि शरण में होता है, हरि भक्ति करते हुए मरता है, तो प्रभु उसका अगला जन्म, एक तो आत्मा बड़े प्यार से शरीर निकालते हैं और दूसरे शरीर में डालते हैं, तकलीफ नहीं होती, और अगला जन्म ऐसी जगह डालते हैं जहाँ वो भक्ति करके भवसागर पार कर सके। ये बात मैंने आपको समझाई है। इसलिए अब भी वक्त है, हरि शरण में जाओ, हरि का नाम जप लो। और ये बात समझ लो, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और एक बात, अगर कहीं पार्टी में बोल दिया, कहीं किसी की शादी में बोल दिया, तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये पल हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हर पल को अंतिम मान के जियो कि राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। हरि का नाम तो सदा सत्य है, क्योंकि हरि ही हमारे हैं और हम हरि के हैं, और हम हरि का अंश हैं और हरि का इस धरती पे वंश है। और यही मेरी सच्चाई है जो मैंने तुम्हें बताई है कि हम हरि का अंश है और हरि का वंश है, और यही मेरे भाव की सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ दास की बात समझ आई होगी। इसलिए अपना अहंकार मैं त्याग कर भक्ति में रम के प्रभु को जपते रहो। मैं ये नहीं कह रहा काम का छोड़ दो, लेकिन धन भी कमाओ, लेकिन धन का कभी घमंड मत लाओ। धन कमाना जरूरी है जीवन यापन के लिए, लेकिन घमंड मत लाओ, क्योंकि इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आए था बंदे, खाली हाथ जाएगा। और किस काया पे गुमान करता है तू, ये काया भी छोड़ यहीं जाएगा। एक दिन ये काया से ही मिट्टी बन जाएगा। ये तुम्हारी काया मिट्टी बनने वाली है। तो ये बात तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी। मेरी बात अच्छी लगे शेयर कीजिएगा। और चलते चलते एक ही बात करूँगा, मैं मेरा त्याग दो। सबने एक दिन मरना है, सबने एक दिन मिट्टी बनना है। मैं और मेरा त्याग दो,
हरि के शरणागत हो जाओ, हरि को अपना लो। जितना हरि नाम भजेगा, जितना हरि जपेगा, उतना ही हरि को पाएगा और एक दिन भवसागर पार हो जाएगा। दास की बात अच्छी लगे तो यार एक कमेंट्स और एक लाइक तो बनता है ना। चलिए, थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, ज़िंदगी झकास, बाकी सब बकवास। मस्त रहो, बिंदास रहो, हरि की मस्ती में झकास रहो। बात हमेशा पॉजिटिव करता हूँ, ना भड़काया है ना भटकाऊँगा, सबको जगाया है और जगाता आया हूँ, जगाऊँगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे जगाया, मैं प्रभु के भाव से आपको जगाऊँगा। इसलिए ये वीडियो सबके लिए अब भी कह रहा हूँ, मैं मेरा त्याग दो, हरि शरण में आ जाओ और अभी से पैकिंग मतलब तैयारी करो हरि नाम की। ना जाने कब मौत की आगोश में जाना पड़ जाए, कब हमारी चिता सज जाए, इससे पहले कि मौत हमें अपनी आगोश में ले जाए। राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, ये बात याद रखना और हरि को हरि जपते रहना। मौत से किसकी यारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है। मौत से किसकी यारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है। मौत से किसकी यारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है। हरि बोल।